नमस्कार दोस्तों। ये आज का जो वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है ये हमारा जो सोसाइटी मैनेजर का रिज़ल्ट आया है उसके रिगार्डिंग है। दरअसल मैं कई ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, कई टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं। लगातार बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं और इंडिविजुअली वो मेरे को मैसेज करते हैं। और 17 तारीख को एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है। एक्चुअल में मैं एमपीपीएससी एस्पिरेंट ही हूँ। तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। कई लोग कॉल भी कर रहे हैं, कॉल नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि हाँ, मेरे को थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी है। मेरी बात भी हुई है अपने डीसीसीबी में सर से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा रिज़ल्ट जारी हुआ। रिज़ल्ट जारी होने के बाद दो पीडीएफ आई हमारे पास। कुछ बैकलॉग पोस्ट थी, बैकलॉग वालों का रिज़ल्ट आया। कुछ जो अदर देन बैकलॉग लिस्ट थी उसमें हमारा रिज़ल्ट आया। अब उसमें कुछ लोगों की समस्या आई कि हमारे नंबर, कोई कैटेगरी का स्टूडेंट है, एसटी है, एससी है, उसका ये कंसर्न है कि मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा थे। मान लीजिए मेरे 160 मार्क्स हैं और एक बच्चा है जिसके 130 मार्क्स हैं। 130 वाले को उसके प्रेफरेंस का डीसीसीबी मिल गया है, लेकिन मुझे अपने प्रेफरेंस का डीसीसीबी नहीं मिला है। तो एक्चुअल में क्या है कि बैकलॉग पोस्ट जो आई हैं 150 प्लस, कुछ बैकलॉग पोस्ट जो हैं, इन्होंने सबसे पहले उसको भरा है। अब क्या है कि आपके जो सबसे ज़्यादा नंबर है, लेकिन आपके प्रेफरेंस की डीसीसीबी में बैकलॉग पोस्ट नहीं थी, तो वो आपको नहीं मिल पाई है। इसलिए आपको अगल बगल की डीसीसीबी में भेज दिया गया होगा। तो जो भी शुरुआत से अच्छे स्कोर वाले बच्चे हैं, पहले उनको बैकलॉग भर्ती की गई है। अब आप ही सोचिए, अगर बैकलॉग भर्ती में पहले आपको नहीं रखा जाएगा जिनके हाई स्कोर हैं, तो कैटेगरी के बच्चे ही अगर अदर देन बैकलॉग वाली भी सीट लेके चले जाते हैं, अगर वो 160 लेके आए हैं, अगर 160 से 140 तक में भी कैटेगरी के बच्चे ही भर गए और उसके बाद भी 80 नंबर तक में कैटेगरी वालों को ही लेना है, तो ये यूआर कैटेगरी एंड अदर ओबीसी कैटेगरी के लिए ये जस्टिफाई नहीं होगा। इसलिए इन्होंने दो प्रकार की लिस्ट बनाई है। ये कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। पहले इन्होंने बैकलॉग पोस्ट को भर दिया है ताकि जो जहाँ पर बैकलॉग की सीट्स थी वो आपको प्रॉपर वहाँ पे मिल गई है, और दूसरी लिस्ट में इन्होंने सबका दे दिया है। ये कंसर्न आपका क्लियर हो गया होगा। मैं जल्दी जल्दी क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा, लगातार मैसेज आ रहा है, कुछ बच्चे परेशान हैं कि रिज़ल्ट दोबारा आएगा या कब तक ज्वाइनिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस होगा, किसी को मेल गया है कि नहीं डीसीसीबी से। ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। आज भी हेयरिंग थी, कल भी हेयरिंग थी। माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन के बिना कोई भी प्रोसेस नहीं होता। जब हमारी कोई चीज़ अगर कोर्ट में चली जाती है तो कोर्ट का डिसीजन बहुत मैटर करता है। अब क्या है, कोर्ट ने आज कह दिया है कि साइमल्टेनियसली आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और जो नई ज्वाइनिंग है और जो प्रमोशन होना है, सब कुछ एक साथ पैरेलली आप काम कीजिए। जो प्रमोशन वाले पक्ष के वकील थे, इनका कहना था कि जब तक हमारा प्रमोशन नहीं होता इनका ज्वाइनिंग रोक दिया जाए। उसमें जो फेवर में थे तर्क में, उन्होंने वकील ने उन्होंने अपना तर्क दिया है कि हम लोग अभी बेरोजगार हैं, तो हमको भी नौकरी की बहुत ज़रूरत है। आप तो ऑलरेडी वर्किंग हो ना, आपका तो प्रमोशन का सीन है और आप ऑलरेडी 55 साल के आसपास के हो गए हो। सीनियरिटी आपको चाहिए। उनका मेन कंसर्न है कि वो पहले ज्वाइन हो जाएंगे तो वो हमसे सीनियर रहेंगे और हम जूनियर होके जाएं। तो हमारे फेवर के वकील ने भी यही कहा है कि भले हमारी ज्वाइनिंग पहले हो जा रही है लेकिन सीनियरिटी आपको ही देंगे। आपकी 5 साल हार्डली जॉब बची हुई है, आप सीनियरिटी लेके, ठीक है, वो कोई कंसर्न नहीं है। माननीय हाईकोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोल दिया जल्द से जल्द विदाउट डिले इसको कंप्लीट कराया जाए। जैसे ही इनका ऑर्डर एपेक्स बैंक के पास आता है वो कल आ जाएगा, फिर बीच में छुट्टियां पड़ जाएंगी वीकेंड की, फिर मंडे, कल या मंडे तक जैसे इनके पास पहुंचेगा ये डेफिनेटली कुछ नोटिस जारी करेंगे। और मेरी जब अपने डीसीसीबी में बात हुई तो सर ने साफ साफ कहा था कि जैसे ही इनके पास इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आती है, ये विद इन 8 डेज आपकी ज्वाइनिंग करवा लेंगे। तो इनके पास बस इन्फॉर्मेशन आने की देरी है। भोपाल से इनके पास इन्फॉर्मेशन जाएगा, जैसे इनके पास कोर्ट का ऑफिशियली ऑर्डर आ जाएगा और 8 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया जाएगा। आप अपने कागज़ रेडी रखिए।
और इसके अलावा कुछ परेशान मत होइए कि कोई कह रहा है ST SC के रिज़ल्ट में कुछ होगा, OBC का कुछ मैटर है, कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल तक में मैटर। कुछ भी ऐसा आएगा तो अपेक्स बैंक खुद एक नोटिस जारी करेगा। 6 तारीख को रिज़ल्ट देने के बाद आपको लगता है कि 26 तारीख को वो दोबारा रिज़ल्ट जारी करेगा। कुछ भी होगा वो पहले एक जस्टिफिकेशन देगा अगर ऐसा कुछ करना होता है तो। फ़िलहाल अगर कुछ थोड़ी बहुत कुछ इश्यू होगा, जैसे कुछ DCCB में कह रहे हैं कि PDF के साथ हमारे पास ईमेल आईडी नहीं आई है, हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आए हैं, जिसकी वजह से हम उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो दोबारा मंगवाए हैं कि उसमें ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड हो जाए। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो आप बिना कुछ सोचे आप जो भी कर रहे हैं आगे की तैयारी कीजिए और मंडे तक का वेट कर लीजिए। डेफिनेटली आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं हर एक इंडिविजुअल को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। 17 को मेरा पेपर है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।